नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। देश की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर देखिए हमारे साथ। सिवनी प्राइम टीवी के संवाददाता योगेश गढ़वाल, जिन्हें भाई बिट्टू जख्म के नाम से जाना जाता है, ने सिवनी जिले के ग्राम बंडोल के निकट ग्राम कोकलाहा निवासी अभिलाषा साहू तथा गर्भ में पल रहे उसके शिशु की मृत्यु से जुड़े आरोपों पर गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि सनोडिया से सीधा साक्षात्कार लिया। सबसे पहले संवाददाता ने उन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर डॉक्टर गीतांजलि ने कहा कि लगे हुए सभी आरोप पूर्णतः बेबुनियाद हैं। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि अभिलाषा साहू का उपचार उन्होंने पूरी मेहनत, सावधानी और उपलब्ध चिकित्सीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया। फिर उन्होंने बताया कि वे जांच में पूर्ण सहयोग करेंगी और केवल जब सत्य सामने आएगा तभी स्थिति स्पष्ट होगी। अंत में डॉक्टर गीतांजलि ने अपने पेशे के प्रति ईमानदारी और मरीजों के हित को सदैव प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। अभिलाषा साहू के परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सिवनी जिले के ग्राम कोकलाहा निवासी अभिलाषा साहू की मौत के बाद परिजनों ने गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजलि सनोडिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही से अभिलाषा और उसके गर्भस्थ शिशु की जान गई। यहां तक कि अस्पताल परिसर में परिजनों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वे डॉक्टर से सीधे सवाल करते दिख रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि कोई भी चिकित्सक कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान जाए। नमस्कार, मैं हूं स्वयं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज। और मेरे साथ हैं मैडम गीतांजलि, जो कि अभी आपने अखबारों की कतरनों में पढ़ा होगा कि जागेश्वर मेमोरियल हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा डॉक्टर की लापरवाही से खत्म हो गए। तो ये डॉक्टर गीतांजलि पर आरोप लगे हैं। इसी विषय में आज हम डॉक्टर गीतांजलि से बात करने आए हुए हैं। देखिए, पेशेंट रात में 1:30 बजे आई थी, बहुत ही सिवियर पेन के साथ आई थी जी। पेशेंट जब आई थी वो शॉक की कंडीशन में ही थी। ये पेशेंट ग्रामीण क्षेत्र के थे या शहरी क्षेत्र से? कोकलाहा गांव की पेशेंट थी अभिलाषा साहू जी जी। वो पहले भी आ चुकी है, दिखाने ऐसा नहीं है। रात में 1:30 बजे वो आई थी और लकीली उसी टाइम में डिलीवरी कराने एक पेशेंट की हॉस्पिटल में प्रेजेंट थी जी। ठीक है, तो पेशेंट जब आई उसकी 150 पल्स चल रही थी, 90-60 बीपी, पूरी ठंडी पड़ी हुई थी, सीवियर पेन के साथ जी। अगर प्रीवियस 2 सेक्शन जिसके पहले 2 ऑपरेशन हुए हैं वो पेशेंट ऐसे आएगी तो सबसे पहले हम उसको वॉमिटिंग भी हुई थी, तो हमें लगा कि चलो एब्डोमिनल पेन, एसिडिटी तो नहीं है, तो उसको इनिशियल मैनेजमेंट दिया गया जी। इंजेक्शन पेंटॉप ऑनडेम दिया, उसको रोटिन दिया, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट किया, राइट, उसका बीपी हमने सही किया। उसके बाद भी उसका पेन नहीं गया, राइट। तो हमारे पास 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो प्रीवियस 2 सेक्शन होता, 7वां महीना ही था उसका, ठीक है। तो इसमें कई बार ऐसा, वैसे उसके बच्चे बड़े हैं बट प्रीवियस 2 सेक्शन में ये होता है कि हो सकता है कि बच्चेदानी फट गई हो। दूसरी बात, या तो कन्हेरी अलग हो जाए, पूरा पेट उसका एकदम कड़क था, एग्जामिन भी किया, कहीं से कोई ब्लीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हमने सोनोग्राफी करी, सोनोग्राफी में देखा कि कन्हेरी अलग हो चुकी है, जिसको हम एब्रप्शन बोलते हैं जी। ठीक है, तो कंसील्ड हेमरेज हो रहा था, मतलब उसको अंदर ही अंदर हेमरेज हुआ पर ब्लीडिंग बाहर नहीं आई जी। जैसे ही एब्रप्शन देखा हमने तो तुरंत उसको रेफर किया, क्योंकि उसके लिए आपको ब्लड लगेगा, FFP लगेगा, पेशेंट वेंटिलेटर में भी जा सकती है। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि इनिशियल पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आई थी जी, तो उसको तुरंत क्यों नहीं रेफर किया? जिस पेशेंट को मैं जानती हूँ जो आई हुई है, तो उसको मैं पहले इनिशियल मैनेजमेंट, आप चाह रहे थे कि थोड़ा रिकवर हो जाए पेशेंट, रिकवर हो जाए एटलीस्ट उस कंडीशन में तो हो कि वो जाए और उसका डायग्नोसिस तो पता चले कि हुआ क्या उसको। प्रीवियस 2 सेक्शन में हम 2 ही कंडीशन, हमको ये लगता है कि कहीं बच्चेदानी फट तो नहीं, रप्चर यूट्रस तो नहीं हो गया या एब्रप्शन तो नहीं हो गया। पहले उसका लो लाइंग प्लेसेंटा था जो कि ऊपर माइग्रेट हो गया था। 3 कंडीशन ऐसी हमको लगती है। पर अगर कोई पहले वॉमिटिंग और पेन के साथ आएगा तो उसको सबसे पहले हम इनिशियल मैनेजमेंट तो देंगे ही देंगे जी जी। उसके बाद ही उसको कहीं भेजेंगे, ऐसा कि नहीं कि बस आया और रास्ते से भेज दें कि भाई आप चले जाओ, क्रिटिकल हो, 150 आपकी पल्स है, 90-60 बीपी, आप जाइए, ऐसे नहीं कर सकते। एक बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि इस दुनिया में भगवान को डॉक्टर का दर्जा दिया गया है और डॉक्टर को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, और डॉक्टर कुछ ऐसे भी हैं जो इस मुहावरे को चरितार्थ भी करते हैं कि कोई आपका व्यक्तिगत दुश्मन भी आपसे ट्रीटमेंट करवाने आएगा तो आप के प्रयास यही रहेंगे कि आप उसकी जान की हिफाजत करें। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपके इस हॉस्पिटल में किन किन सुविधाओं से मतलब लाभान्वित करते हैं आप अपने पेशेंटों को, अपने मरीजों को क्या क्या सुविधाएं देते हैं?
देखिए इन हाउस सारी चीजें हैं जी। है ना। इनिशियल अपने पास ओपीडी जी। लैब मेडिकल अपना यहीं पे है, सोनोग्राफी मशीन यहीं पे है, जी, जी। ईसीजी मशीन अपने पास है, जी। अपने पास ओटी की सुविधा है। उसी सेम डे मैंने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स ऑपरेट किए। आप मानोगे नहीं 50,000 प्लेटलेट मेरे पास उस जी। दिन थी प्रेजेंट। 50,000 प्लेटलेट नहीं रखते, वो पेशेंट नहीं जानना चाहती थी। जी। हमने उसकी प्लेटलेट्स अरेंज कराई। उसी के पहले उसी दिन दोपहर में ट्विंस ऑपरेट करी थी। ये आपने इंस्ट्रूमेंट बताया, इस इंस्ट्रूमेंट डिवाइसों को जो ऑपरेट करते हैं, कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी तो नहीं बनी, मतलब उस महिला के मौत का कारण? इसको भी क्लियर कीजिए आप। देखिए जब वो पेशेंट आई और जी। तो सारे बेड्स फुल थे, वो जी। पेशेंट मेरी ओपीडी में ही आई थी सबसे जी, पहले। जी, जी। यहीं पे आई थी ओपीडी में ही। जी। और विद इन वो पेशेंट एंटर करी होगी और 2 मिनट में हम एंटर कर गए जी। क्योंकि एक पेशेंट लेबरिंग थी, डिलीवरी के लिए थी। जी। तो फटाफट इंट्राकैथ लगा के उसका मैनेजमेंट तुरंत हुआ। अंत में मैं आपसे एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन करूंगा। आपकी योग्यताएं और आपके जो उत्कृष्ट कार्य अब तक किए गए हैं, जी जी। जिसकी हम समीक्षा कर सकें, ये आप एक ही पैराग्राफ में बताएं। देखिए यहाँ पे हमने सारे क्रिटिकल पेशेंट्स मैनेज किए हैं जी। प्लस अपना सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है अपने यहाँ जी, पे। जी, जी। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 9 और 25 तारीख को भी सारी सोनोग्राफी अपन फ्री करते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। जी मैम। पहले ऑनलाइन वाउचर्स वगैरह आते थे, उन्होंने नहीं दिए ऑनलाइन वाउचर्स। जी। बहुत कंप्लेन करने के बाद भी उनका जो भी इशू रहा, तो हमने ऑफलाइन सिर्फ एक पेपर, लिखित पेपर में विदाउट स्टैम्प भी हम सोनोग्राफी करके दे रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो ऐसे हमने कभी डिनाई नहीं किया। मैंने तो इवन अगर मैं रात में भी अगर मेरा पॉसिबल होता है तो मैंने आके लोगों की सोनोग्राफी करी है। जी, जी मैम। रात में 10-10 बजे भी करी है, सुबह 7 बजे भी करी है आके। जी। ठीक है जी मैम। तो बेस्ट पॉसिबल व्हाट आई कैन डू आई हैव डन। जी मैडम, आपकी स्पेशलाइजेशन पूछा था मैंने। मैंने MBBS किया है, देन जी। TGO किया है, उसके बाद DNB करी है, सेकेंडरी जी मैम, DNB। छोटे से शहर सिवनी को। राइट, उसके बाद मैंने फीटल मेडिसिन और IVF सेंटर में भी काम किया है। मैंने बहुत सारी जगह अच्छे तो मैडम इसका लाभ भी और पेशेंटों को मिला होगा, बिल्कुल तो मिला उसी है, में से बिल्कुल। उत्कृष्ट कार्य 1-2 आप बताएं। मैं तो आपको सेम डे की स्टोरी बता रही जी। सेम डे ट्विन प्रेगनेंसी आई थी, जिसका एक बच्चा बाहर, जी। कनेरी अंदर, दूसरा बच्चा अंदर। बधाई की पात्र मैम जी। अब आप सोचो कि कनेरी तो अंदर ही थी, 2 घंटे से उस पेशेंट मतलब कैसे आई होगी। उसको फटाफट हमने ओटी में लिया, दूसरा बच्चा निकाला, बट ऑल्दो दूसरा बच्चा IUD हो चुका था, बट पेशेंट की जान तो बची ना। जी मैम, है ना। उसको 2 ब्लड दिए। अब अगर उसको मैं रेफर कर रही होती जी। तो वो तो ऑन द वे डेथ हो जाती। बिल्कुल। है ना। जी। 2 घंटे बाद से। कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता है। आप हमारे साथ सुन रहे थे डॉक्टर गीतांजलि को। उन्होंने कल की घटनाक्रम में तथ्यों के संकलन के साथ साथ हमारे हर सवालों का जवाब दिया है, जो कि संतोषजनक है। आप बने रहे प्राइम्स टीवी में अन्य खबरों के लिए। मैं भाई बिट्टू जगम सिवनी से, थैंक यू। जब ये पेशेंट आए थे अब सिचुएशन समझ में आती, पेशेंट को देख के आप वही काम कर रहे हो। जो बात हो गई खत्म हो गया, और आपके उसको क्या है, बच्चा कुछ निकल सकता है नहीं, ना बच्चे को अपने निकालने का कोई मतलब नहीं। तो चुप कर भजान दो, बात खत्म करो। तो जो पैसा अपने पे करे देखा है बच्चे के साथ ही चल गए, यही वो करो यार भाई साहब। वो के अलावा तो अपन पैसा हाथ जोड़ के निवेदन है। ऐसा किसी के साथ मत करना यार। आप कर दिए तुमने परिवार बर्बाद। अभी किसी के घर परिवार के साथ मत खेलना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, यदि आपको सिचुएशन समझ में नहीं आती है आप साफ बोल देना। आपके पास शुरुआत से इलाज चल रहा है उनका। नहीं है, आप कहीं और चल जाओ। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा किसी परिवार के साथ मत खेलना। ये हो गया। आपको मरीज नहीं जम रहा था, आप तुरंत मना करते भाई हम मरीज को नहीं लेंगे, आप रेफर करिए तुरंत। आपको 4 घंटे के टाइम में मेरे पास 3 घंटे से आप इनसे पूछो, ये दोनों इनसे पूछो ना, दोनों आपको क्या किया पहले पूछो इनसे। रिफर कब से बोल रहे हैं हम, इनका क्या चल रहा था? लास्ट में सोनोग्राफी का बात बोले आपने। सोनोग्राफी पहले अपना आदमी को स्टेबल करेंगे ना कि हम आते से। आपने मेडिसिन कौन सी दे वो तो मेरे को बता सकते हो। हम आपको लिखित में देंगे, उसका टेंशन। आपने जो लगाया वो मेरे को दिखाइए पैकेज कि आपने कौन सा यूज कर रहे हो, कौन सा लगाए हो। एक मिनट सिस्टर, उसको बुलाइए उसको। वो चीज मैं आपके नल से भैया क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? क्या बात करेंगे यहाँ तो हाथ डाले यार भाई साहब आपने। चला क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी 2 बच्ची हैं उनकी, पूरा परिवार। बताइए आपको क्या लगता है? आपकी 2 बच्ची रहती। बिल्कुल समझ रहा हूँ।
4 घंटे का टाइम बहुत होगा भैया, 4 घंटे में बात को कर रहे हो यार। मैं आपकी तो बात समझ रहा हूँ, अपन ने अच्छा करने के लिए तो भेजा था। आप लोग सब तो सामने बैठे थे, यहाँ बैठे थे कि नहीं? पूछो, ये बैठे थे, उनकी वाइफ बैठी थी। हमने ये नहीं कि आते से ही बोला कि नहीं तुम लेके जाओ, पहले अपन ने यहाँ पे, लेकिन जब सोनोग्राफी में पता चला कि उसकी कैनरी निकल चुकी है वहाँ से, और वो शॉक की कंडीशन, ऐसे में ब्लड चढ़ाने पड़ते हैं और उसको पेशेंट को भी वेंटिलेटर भी लग सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि हमारे पास पूरी सुविधा नहीं थी। आपको सिचुएशन बताना था ना भैया कि भैया तो रिफर किया, तुम क्या कर रहे थे? आप पोजीशन बताए ना 10 मिनट पहले, सुनो इनको भी जैसे बता तो देखा है ना, पोजीशन फोन पे डालने के बाद आपने मुझे पैसा ऐसा मैंने आपसे तुरंत आके पूछा, मेरे को मैटर क्या पहले आप क्लियर समझाओ। तो भैया इनको समझा तो रहे आप थे। लास्ट में आए हो, इनके ये थे अंदर ही नहीं आने दे रहे आप, बस एक आदमी इमरजेंसी है तो भाई साहब सबको बुला के बताओ। पहले बताया 10 मिनट में लगा दिया, 10 मिनट में रेफर कर देंगे जब 3 फोन पहुंच रहा हमको ऐसे बोल रहे हैं हम 10 मिनट में आए यहाँ पर, और आप 10 मिनट में 1 घंटा लगा के साड़ी में बैठे आप। भैया वो पेशेंट यहीं लेटी थी, अभी एक ये साथ वाले नॉर्मल यहीं बैठे थे। तो है वो 4 घंटे लगाएगा, हमने बोले कार में आप इसके बाद ये बोलने लगे कार में सुटेबल नहीं है, तो कार के पास लेकर और एम्बुलेंस आ गई, हमने एम्बुलेंस, उसमें कोई टाइम लेट नहीं हुआ। ये कभी किसी परिवार के साथ मत खेलना, आपके घर परिवार में भी लोग हैं। कंफ्यूजन बातें कितनी चलो, देर से अन्य चाचा बोले एम्बुलेंस में तुम मरीज बाहर लाओ, हम कार में ले जा रहे हैं, कार में मैं 30 मिनट में पहुंचा दूंगा। इसके बाद एम्बुलेंस आई, हमको एक काम करो मरीज ज्यादा सीरियस लग रहा तो हमने एम्बुलेंस में डाली, कोई हम उसके लिए रुके नहीं क्या, आधा घंटा वेट करेंगे। मैं भी कह रहा हूँ कि आपने भी कोई देर नहीं करी। नहीं भाई साहब, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपका जैसे क्रिटिकल था आप तो रेफर कर सकते थे तुरंत, कि हॉस्पिटल ले जा लो, हॉस्पिटल में तो थोड़ा बहुत तो इलाज होता, आपके पास तो इलाज ही नहीं करे। हॉस्पिटल हाँ नहीं, वो इनको इन्होंने हमसे पूरे ऑप्शंस पूछे कि सर कहाँ बेस्ट अच्छा हो सकता है, अच्छा। तो बोला कि नागपुर जबलपुर में है हाँ, अच्छी व्यवस्था नहीं तो है। आपको तो टाइमिंग का अंदाजा रहा होगा, इतना आप एक्सपीरियंस है बिल्कुल कि भाई साहब हमारे की। पास से जब गई पेशेंट कॉन्शियस थी, अच्छा। उसमें थी, अच्छा। कॉन्शियस थी, सांस ले रही थी अच्छे से, अच्छा। और ऑक्सीजन लगा, ये तो इसमें लेके जा रहे थे अपनी हैरियर में। हाँ। हमने बोला कि ऑक्सीजन में लेके जाओ, अच्छा। वो तो बीच में मना भी कर दिया, नहीं हम इसमें ठीक है, ऑक्सीजन में, तो फिर अचानक कैसे डेथ हो गई? ये खैरी टेक भी नहीं पहुंचा रहे थे, छनवाड़ा बाईपास पहुंचो सोचो बस इतनी में हो गई, हम हैरियर में बैठा रख लगा। नहीं, मतलब फिर आपके हिसाब से क्यों हो गया ऐसा? ऐसे तो फिर आपने सोचा आप घर से आए हो, नहीं क्यों हो गया? चल चलते हुए आए ना, रुक तो जा, क्यों हो गया फिर ऐसा? देखिए और अब कुछ है? तो क्यों हो गया ऐसा? एब्रप्शन ही हुआ था। एब्रप्शन मतलब हिंदी में बताइए। एब्रप्शन मतलब कनेरी बच्चेदानी से निकल गई। तो वो तो बच्चे को वो निकाल सकते थे आप लोग तुरंत में, बच्चे ऑपरेशन करके। सुनो, सर्वाइव कब निकालेंगे? माँ बचाना जरूरी रहता है कि बच्चे को बचाएंगे? पहले हाँ। माँ को बचाएंगे ना, अच्छा है ना? हाँ। तो उसके लिए अगर अपन ऑपरेशन करते तो अपने को ब्लड लगता, ब्लड मिल जाता अपने को, FHP लगती, वेंटिलेटर लगता, क्योंकि मरीज स्टेबल नहीं थी, 140 150 उसकी पल्स चल रही थी, अपन ने उसको स्टेबल करने की कोशिश करी। जब आई है वो 150 उनका हार्ट रेट चल रहा था, तो ये अनस्टेबल होता है, इसमें मरीज को ऑपरेशन जब पूरा बैकअप होता है अपने हाँ, तब तब लिया जाता है, नहीं तो फिर तो आप ही कहते हैं कि आपके टेबल पास पे डेथ सुविधा हो नहीं जाती थी, आपने क्यों कर दिया? ऑन टेबल डेथ। ये वाली चीज तो हमने तो ये कि इन्होंने भी पूछा कि हम प्राइवेट ले जाएं कि यहाँ ले जाएं कि वहाँ ले जाएं, तो अपन ने भी बेस्ट ऑप्शन इनको बताया। मेडिकल कॉलेज नागपुर में दे दो, यही बोला। शुरुआती क्या इलाज करे आपने? कुछ सब हम सब लिख के दे देंगे, उसकी उसमें फाइल में भी फाइल में लगा। सारी चीजें लिखी हैं। अभी बच्चा है तो वो डेथ हो गया। लिख के देने से आपने जो मेडिसिन लगाया उसकी फोटो बताइएगा, कोई वीडियो लेना बताइए ना आपने। मुस्कान वो जो मेडिसिन राजनीति का सपोर्ट है क्या है वो मुझे नहीं पता ना। राजनीति भी एक साइड से डाल देंगे, बता दे रहे हैं विधायक यहाँ से बात कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया मैं बोल बोल के परेशान हूँ कि मेरा मरीज का कम से कम बच्चा निकाल दो, मरीज चला गया है, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आपके आने के बाद भी यहाँ 5 मिनट हो गए, कोई चीज सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक साइड से राजनीति डाल देंगे, हम बता रहे हैं हम बच्चे के लिए 1 घंटे बच्चे के लिए तो क्या करो, हम जाए कहाँ? और तुम हमारे साथ चल रहे हो, बच्चे ले हो, बच्चा तेल निकल जाएगा, लेकिन 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बच्चे के लिए कि बच्चा निकल जाएगा। अरे चलो
नहीं तो एक डेथ हो गई, चलो बच्चे बच्चे भाई निकल लगा सेव कर, मेरा मरीज चला गया, बच्चे तो निकाल दो बच्चे को तो वो करो ना। तुमको मजाक लग रही है चीज भी। हाँ? और क्या मेडिसिन दिए, क्या करे तुमने, क्या करे बताओ ना। हाँ? जब तुम्हारे वो नहीं था तो पहले रेफर करना था तुमको। 4 घंटे मरीज बैठने के बाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट यहीं पर हुआ है। शुरुआत से तुम्हारे पास पूरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हाँ? बुलाओ तुम्हारे सीनियर को। तैयार नहीं यार भैया यार, कौन है तुम्हारा? चला रही है, कौन है सीनियर तुम्हारा? गरम मत हो। अरे कार से बात कर रहा हूँ मैं बाबा जी, 1 घंटा हो गया अपने। हाँ? पूरा नाम बताओ, बुलाइए उनको। अरे सब लोग बाहर जाएंगे। एक मिनट रुक जा, शांत रह जाओ। सब लोग बाहर चलेंगे यहाँ से भी। सर आपको आने में कितना टाइम लगता है? आप आइए इधर बात करते हैं। आइए, आपको प्रोटेक्शन लेके आए हैं वो चीज देख रहा हूँ मैं, आप लोगों को प्रोटेक्शन लेके आए हैं वो चीज देख रहा हूँ मैं। अरे सुनो, रहेंगे ना भैया, हमारी दुनिया चलेगी यार, तो हमारे पास में अब आपके घर परिवार में मतलब आपको कैसा लगता है ये चीज बताइए। आधा घंटा 40 मिनट तक आपको आप तुरंत उसको करिए, आपको बैठो एक मिनट, बात पहले पूरी क्लियर कर दो, बात क्या है, पहले बैठो। नहीं, मेरे को ये बताइए आप लोग सर, मेरी बात सुनिए। बैठिए बैठिए कर रहे हैं, वहाँ सब लोग खड़े हैं, वहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आपका क्या है? हाँ सुनाइए। और भी पेशेंट एडमिट है ना, हाँ, अपने को बात करना है, क्लियर करना है, तो वहीं पे करिए ना, वहाँ सब लोग खड़े हैं। सब लोग को यहाँ बुला लो, जिसको बात करना नहीं बुलाना दो आप उसको, पहले बच्चे को वो करिए, फिर बात करें। बात करेंगे, बच्चे को वो करिए आप। बच्चे को नहीं कर सकते ऐसे, और बच्चे को बात नहीं करेंगे, और उनको डेथ कर दिए तो बच्चे को भी डेथ घोषित कर दिए। बच्चे को वैसे ही करते हैं, बच्चे को उसमें करते हैं। बच्चे का वो है, वो नहीं करते ना तो ऐसा। नहीं हुआ क्या था उनको एक्चुअली, बताइए आप। वो सिवियर पेन में आई थी, शॉक में ही आई थी पेशेंट। अच्छा। बीपी उसका बहुत कम था, बहुत ज्यादा पेन में आई। अच्छा। अभी 29 हफ्ते हो रहे थे उसके। अच्छा। ठीक है, पहले तो ऑपरेशन है उसके। अच्छा। पहले कनेरी नीचे थी, फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर खसकी थी। ठीक है। पहले वो एमटीपी कराना चाहती थी, उसको ये बच्चा नहीं रखना। हाँ। क्योंकि पहले उसकी 2 लड़कियां थी। हाँ। ठीक है, फिर उसने सेक्स डिटरमाइन कराया। ठीक है। कि फिर ये भी पता चलेगा कि भी लड़की है, वो भी कंफ्यूजन था। अच्छा। फिर वो दोबारा से जबलपुर गई। अच्छा। ठीक है, तो फिर सेक्स डिटरमाइन कराने के बाद पता चला लड़की है। मेरे को बात सुनिए, तो मेरी बात तो सुनिए, 2 मिनट तो सुनिए। वो क्या था क्या नहीं था वो ठीक है, आपने 12 बजे एडमिट करे, 12 बजे नहीं, 1:30 बजे। 1:30 बजे एडमिट करे, उसके बाद आपने बोल दिया कि भाई रेफर कर दीजिए, आप ऑपरेशन के लिए आपके पास सामान नहीं है, यही बात हुई ना? ऑपरेशन के लिए सामान, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपन पहले समझ तो ले कि क्यों रेफर किया गया। ऑपरेशन के क्या लिए था, सामान नहीं मरीज है। का थोड़ा सिक था तो उसको वेंटिलेटर और ब्लड की आवश्यकता ब्लड की थी। FFP की आवश्यकता अच्छा, यहाँ पे अवेलेबल तुरंत करना था ना आपको। तुरंत ही किया था। कैसे लेते हैं अपन अच्छा। FFP यहाँ पे कैसे नहीं करते? मिलता है, यहाँ पे ब्लड सोनोग्राफी जब करें तब पता चल गया अब्रप्शन हो गया है। मैडम 4 घंटे का टाइम बहुत होता है। 4 घंटे सुनो कहाँ मेरी पे? बात। 12 बजे आपके पास आएंगे, 12 बजे आएंगे, 1:30 बजे 12 बजे आपके एक और रुकने यार, पहुँचाए वहाँ पर। मैम आपको बच्चा को भी करने हाँ, बच्चे के लिए आपके सामने बात मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो उनको डेथ घोषित कर दिए तो बच्चे को भी मार डाले। बच्चा उतनी देर में 2-3 मिनट्स में 5 मिनट मैं आपको 1 घंटे से फोन लगाया था, जब पेशेंट लास्ट स्थिति में थे तब कॉल किया हूँ, तब भी आप आने के लिए तैयार नहीं रहे। नहीं तो आप जब वो डेथ हो गई तो आपको आना था ना। सकता था मेरा, देखो बच्चा तो वैसे भी वैसे भी छूट छोटा गया था मैडम, आपको 4 बार बोल चुके थे हमने कि आप ऑपरेशन नहीं कर सकते ना। इमरजेंसी ऑपरेशन होता है सर। बात सुनिए, इसलिए नहीं कर सकते, 29 हफ्ते का बच्चे का वैसा भी कोई सर्वाइवल नहीं है। कोई नहीं रहता, बच्चा चला जाता, पेशेंट के पास बचता ना। अरे यार, जो मरीज अब्रप्शन हो गया था। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने एक्सपायर वो हो गई वो, उसके बाद आप ये लोग बुला रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ रहे थे ये बताइए? प्रबंधन क्यों बाहर नहीं निकल रहे थे ये बताइए। हाँ? अब भी आए जस्ट, आप मैं खुद आ गया 1 घंटे से, मेरे को फोन लगा दिया उन्होंने, मैं सिवनी से 1 घंटे में, यही साइड से 1 घंटे। हाँ 1 घंटे से मैं खुद खड़ा हूँ। ऑपरेशन ऐसे नहीं होता कि मरीज को ले आप जाके ऐसे खोल दिया। ऐसे बोलने से तात्पर्य नहीं है, पूरा प्रोसेस होता है, वो चीज मैं जानता हूँ, पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन 4 घंटे का टाइम बहुत। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। प्राइम्स टीवी न्यूज चैनल की खबरों को लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।